दुनिया की सबसे पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। गरीब का कोई नहीं होता और गरीबी कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी गरीबी आती है। गरीबी अभिशाप है। मैं ये मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए, लेकिन आवश्यकता यदि पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। बहुत संचय धन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हजारों रोग और परेशानियां लेके आता है। लालच से बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन गरीबी से भी बहुत नुकसान होता है। इसलिए गरीब नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी ये आती है। क्यों आती है, किसको आती है, कब कब आती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। कुछ उपाय आप कर लीजिएगा, लाभ उनसे होता है। पूर्व में भी मैंने ये उपाय बताए थे, जिन लोगों ने किए होंगे, मन से किए होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनको लाभ ना हो। चंद्र, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये ग्रह यदि किसी के खराब हैं तो ये तय है कि उसके पास धन कभी नहीं जुड़ेगा। धन जुड़ भी गया तो कहीं चला जाएगा। वह जिंदगी भर मेहनत करता रहता है, पाई पाई जोड़ता है, कुछ कर लेता है, लेकिन वह कंफर्टेबल पोजीशन में कभी नहीं आता। कुपित है यदि मंगल, कुपित है यदि शनि, कुपित है यदि राहु, तो यह तय है कि आज आप बहुत अमीर भी होंगे तो वह अमीरी कभी न कभी खत्म हो जाएगी, और इस कदर खत्म होगी कि आप कर्ज में होंगे। सुख छीन लेते हैं ये ग्रह। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी पर यदि सुख है ही नहीं तो उसे छीनने का भय नहीं, और उसे कोई परेशानी भी नहीं। जो दुख है वो तो है ही। लेकिन यदि किसी ने एक बार सुख देख लिया तो जरा सा दुख बहुत दुख लगता है। तो सुख पाने के बाद अगर दुख आता है या सुख चला जाता है तो वह पीड़ा कई गुनी बढ़ जाती है। और खास तौर से मंगल पहले तो अमीर ही देगा, देता चला जाएगा, और व्यक्ति बड़बोला होता चला जाएगा, अपनी बात करेगा, अपने उदाहरण देगा, और उसके बाद वह सड़क पर आ जाएगा और अपनी झूठी चमक को बनाए रखने के लिए वह बहुत कवायद करेगा, बहुत मेहनत करेगा, जिसकी वजह से उसको तनाव होगा और 100 रोग उसको पकड़ेंगे। कितनी विचित्र बात है, लेकिन यह है। और इसीलिए यदि आप पर धन आ जाए तो घमंड तज देना, उसे बोरे में बंद कर कर गंगा जी में डाल देना। नहीं तो यह मंगल तय है, बहुत अच्छे कर्म भी यदि आपके होंगे तब भी आपको ये गंभीर तनाव देगा आपके धन की वजह से। बहुत गंभीर तनाव देगा आपके धन की वजह से। और यही मंगल राहु जब कुपित होते हैं तो बहुत सारा धन देकर फिर जेल भी भेजते हैं, प्रतिष्ठा की हानि भी कर देते हैं। बहुत कुछ पाने के बाद जिनसे मिला है व्यक्ति उन्हीं को छोड़ता है, उन्हीं को सबसे पहले दगा देता है, सिर्फ अपने अहम और अपने धैर्यहीनता के चलते, और उसके बाद पटकता है ये मंगल। ये तय बात बता रहा हूं मैं, 99.99% नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो दूसरों को देखते हैं और रश्क करते हैं कि वह तो कुछ भी नहीं करता, फिर भी पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, सारा न्याय हो जाएगा, चिंता मत करो। तो यह मंगल अमीरी देगा, फिर सड़क तक पहुंचा देगा, और भाई बहन धोखा देंगे, होंगे ही नहीं, उनके होंगे नहीं, या तो होंगे ही नहीं, जन्म ही नहीं हुआ होगा उनका, या फिर होके नहीं रहे होंगे, या फिर अगर होंगे भी तो आपके साथ नहीं है, और वही आपको धोखा देकर आपका धन बर्बाद करेंगे। और शनि और राहु तो हमेशा परीक्षा लेते हैं और व्यक्ति को कभी भी उबरने नहीं देते, उठ नहीं पाएगा। बहुत परेशानी, बहुत परेशानी, तोड़ देता है ये व्यक्ति का मनोबल, तोड़ देता है। बहुत सारे लोग तो इसी ग्रह की वजह से गलत रास्ते पे चल देते हैं, ये और नुकसान देता है। गलत रास्ते पर जाते हैं और उसके बाद वो ऐसा फंसते हैं कि घर तक बिक जाता है, हमेशा कर्ज में रहता है। नुकसान क्या कराता है? तो ये शनि और बुध,
ये कर्ज लेने की वजह से नुकसान कराते हैं। मंगल जमीन खरीद कर या मकान खरीद कर नुकसान कराता है। शनि नुकसान कराता है शेयर से, नशे से, जुए से, और व्यापार में धन खत्म करवा देगा। एकदम व्यक्ति बहुत बड़ा सा काम शुरू कर देगा और उसके बाद पट और अजीब ये बुद्धि देगा, अजीब सी ये बुद्धि देगा शनि। शनि और बुध जब खराब होते हैं या मंगल शनि जब खराब होते हैं, बुद्धि पलट देते हैं। व्यक्ति को दिख रहा है रास्ता सीधा है, इस रास्ते से मुझे धन मिलना है और मिल जाएगा, मैं अपना घर गृहस्थी बढ़िया से चला लूंगा, सामाजिक दायित्व भी अच्छे से निभा लूंगा, लेकिन कभी सीधे रास्ते नहीं चलेगा। अजीब सी बात है, वह चल ही नहीं सकता सीधे रास्ते। मंगल की भी यही हालत है, दिख रहा है कि यह काम करके मुझे धन मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्यार मिलेगा, सब कुछ, लेकिन चल ही नहीं सकता सीधे रास्ते। ये दिमाग इतना उसका गुण देंगे कि व्यक्ति मुर्गी के अंडे से संतोष नहीं करे, मुर्गे काट देगा। और इसीलिए इन लोगों के व्यापार सारी जिंदगी बदलते रहते हैं, रिश्ते सारी जिंदगी बदलते रहते हैं, कहीं स्टेबल नहीं होते। बुध क्या कराता है? बेटा बेटी की शादी, और उस शादी में इतना पैसा व्यक्ति लगाएगा कि गरीबी की परिस्थिति उत्पन्न कर देगा लंबे समय तक। शादी में मैं देखिए बहुत स्पष्ट बात कहता हूं, पड़ा हुआ है कहीं बहुत सारा पैसा बेकार, वो यूज में ही नहीं है, चलो लगा दो। अन्यथा शादी बहुत सादगी से करो और धन बेटा बेटी या बहू बेटे के लिए या बेटी दामाद के लिए उनकी जिंदगी शुरू करने के लिए दो। हम किसमें बड़ा सा होटल, बड़ी सारी खाने की चीजें, ये वो प्लेटों में परोस के पर प्लेट पैसा दे दिया किसी व्यक्ति को खिलाने के लिए, लेकिन बेटा बेटी का पेट काट दिया। वह उतना ही संघर्ष करेंगे जीवन में, लेकिन ये बुद्धि मार देता है बुद्ध। मैं कुंडली के कुछ दोषों के बारे में बताता हूं जो इस अभिशाप को हमारी जिंदगी में व्याप्त कर देते हैं, क्योंकि यदि कुछ दोष कुंडली में है तो आप अमीर होना तो छोड़ दीजिए, जो आपको मिला भी है वह भी चला जाएगा। सबसे बड़ा ऐसा दोष है जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं, पितृदोष। मैं जिस पितृदोष की बात करता हूं वो पिंड आदि से शांत होने वाला दोष नहीं है, मैं ग्रह जनित पितृदोष की बात करता हूं। जब तक पितृदोष है तब तक हैंड टू माउथ ही रहता है, व्यक्ति उतर ही नहीं पाएगा। संबंधी का ऋण बढ़ता जाएगा, वह कभी भी उतर पाएगा नहीं। एक और चीज है, बुध केतु के मिलने से ऋण का पता लगता है, जिसके चलते 21-22वें वर्ष से ही धन और सम्मान आना शुरू होता है, परंतु 36 के बाद तख्ता पलट होकर चला जाता है। यह बुध केतु का योग यदि खराब है तो ऐसे व्यक्ति को धन का सुख मिलकर धन का दुख उत्पन्न होता है, संतान का सुख भी चला जाता है, और स्वयं बीमारों की मदद करना ही इनकी नियति बन के रह जाती है, और यही इनका उपाय भी। दोनों में फर्क है। जब मैं कहता हूं बीमारों को मदद करना ही इनकी नियति बन, यानी इनका सारा धन घर के लोगों की बीमारियों से लड़ने में खर्च हो जाता है। लेकिन अगर ये लोग सारे जीवन बीमारों की किसी ना किसी रूप में मदद करते रहेंगे, जो गरीब हैं, उन बीमारों की बात कर रहा हूं, तो उनके घर में इस प्रकार की परेशानियां नहीं होंगी। ये भी तय। बहन बेटियों का ऋण होता है एक, ये भी आपको कभी पनपने नहीं देता। बहन बेटियों की शादी करते ही सारा धन और सम्मान घर से समाप्त होने लगता है, शरीर की शक्ति समाप्त होनी शुरू हो जाती है। जो लोग किसी के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते हैं उन्हें निर्दयी का ऋण लगता है, जो सदा के लिए व्यक्ति को बर्बाद कर देता है और पुत्र सुख से भी महरूम कर देता है। अब मैं आपको कुछ एक और उपाय बताता हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। घर में श्री की पूजा होनी चाहिए। लक्ष्मी, विष्णु और सरस्वती मां का संवेद रूप ही श्री रूप है। सबसे प्रभावशाली मंत्र है इस श्री रूप की पूजा का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, या ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस तरीके से इस मंत्र का जप आप नियमित रूप से भी करते हैं तो धन जाकर भी आ सकता है। लक्ष्मी जी के गरुड़ पर विराजमान या विष्णु जी के साथ बैठे हुए रूप की ही पूजा करनी चाहिए। अकेली लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करिएगा। और
कर्मकांड का फिलॉसफी ये कहती है कि उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा धन के मामले में नुकसान देती है। एक और चीज़, रोहिणी नक्षत्र जब जब पड़े तो लक्ष्मी पूजन अवश्य करें। एक और चीज़, आलसी तथा प्रसन्नता रहित परिवार से लक्ष्मी पूजा अर्थहीन हो जाती है। एक और चीज़, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी में लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए और किसी को धन भी नहीं देना चाहिए। एक मंत्र है, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम क्लीम ओम वित्तेश्वराय नमः। शिव जी के पास बैठ के या शिवलिंग के सम्मुख बैठकर इस मंत्र का जप करना है। ये सिद्ध हो जाएगा आपको 1.25 लाख बार करने से। लेकिन 1.25 लाख के 1.25 लाख बार जब भी आप इसे करें, पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ करें, तब इसका लाभ है, तब ये सिद्ध होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। कठिन मंत्र है ये, इसका उत्कीलन इतना आसानी से नहीं होता। मिट्टी के बर्तन में सिंदूर और शहद रखकर उस बर्तन को पूजा में रखिए। बदलते रहा कीजिए, किसी भी दिन बदल सकते हैं। प्रत्येक घर में पहली रोटी गाय, दूसरी रोटी कुत्ते की और तीसरी कौवे की जरूर निकलनी चाहिए जहां पर पितृदोष है, दोष शांत होता है। यदि आपके घर में पानी का ढलान उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर न होकर अन्य किसी दिशा में है तो नुकसान देगा, धन का हानि होती रहती है। और अब गुरुमंत्र, एक अनुष्ठान जो मैं अक्सर बताता भी हूँ और मैंने देखा है, अनुष्ठान का बहुत लाभ होता है, बशर्ते व्यक्ति कर ले। हम कई बार कहते हैं करो करो करो, फॉर्मेलिटी के लिए करना, उससे कोई फायदा नहीं। एक होता है जैसे हमने ओम स्वाहा, आनंद हो रहा है, भाव है, समर्पण है, एकाग्रता है, ओम स्वाहा। और एक और ओम स्वाहा, किसी को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, या धैर्यहीनता से कर रहे हैं, या जल्दबाजी काम निपटाने वाली बात से कर रहे हैं, ये अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं होता। खैर, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप यदि अपनी गरीबी मिटाने के लिए इस अनुष्ठान को करेंगे तो बहुत एकाग्रता और पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे। यह अनुष्ठान किसी शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किया जा सकता है। इसे 1 वर्ष तक आपको लगातार करना है। यह अनुष्ठान तब तक शुरू मत कीजिएगा जब तक शुक्र या बृहस्पति अस्त या वक्री हो। यह अनुष्ठान तब शुरू नहीं करना है जब देव सोए हुए हों। इस अनुष्ठान के दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनेगा। इस अनुष्ठान के दौरान घर में कोई क्रोध आलस्य का प्रदर्शन नहीं करेगा। सूतक लगने पर यह अनुष्ठान रुक जाएगा और सूतक समाप्त होते ही यह अनुष्ठान पुनः प्रारंभ होगा। ग्रहण काल या राहु काल में पूजा हो सकती है, परंतु अनुष्ठान का प्रारंभ नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा के चारों और 8 दिशाओं में 8 कलश स्थापित करने हैं। ये बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे और मिट्टी के हो सकते हैं। तुलसी और मिश्री का प्रसाद नियमित रूप से आपको प्रभु को अर्पित करना होगा। रोजाना सुबह शाम घी का एक दीपक जलाना होगा, धूप जलानी होगी, लक्ष्मी और विष्णु जी का आवाहन करना होगा। तदुपरांत पंचामृत से लक्ष्मी जी और विष्णु जी के चरण आपको रोजाना धोने हैं। ये रोज होना, समय आप तय करेंगे लेकिन उस निश्चित समय पर ही करेंगे। वह प्रतिमाएं भी आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं, या घर में किसी को कह दीजिएगा कि वह प्रतिमाएं आदि का पालन वह करते रहें और आप मानसिक अनुष्ठान बाहर से कर सकते हैं, क्योंकि सब लोगों को जाना होता है। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना आपने करनी है। ये तय है, लाभ अवश्य होगा। मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चिंडिकाय, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चिंडिकाय। यही मंत्र है, करते रहिए और लाभ पाइए। 1 वर्ष, लेकिन बहुत बड़े बड़े कष्ट और दुर्भाग्य ये दूर करता है। जरूर अच्छा होगा, जरूर अच्छा मिलेगा। तो मेहनत कीजिए। गरीबी में नहीं जीना है, लेकिन गरीबी से बाहर निकलने के लिए बहुत व्याकुलता वाली छटपटाहट नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आप बीमार भी हो सकते हैं या किसी गलत रास्ते पर जा सकते हैं। अपना श्रम कीजिए, ज्ञान हासिल करके श्रम कीजिए, और साथ ही साथ इष्ट के प्रति अनुष्ठान करते रहिए। या जो लक्ष्मी विष्णु जी का ये मैंने अनुष्ठान बताया है, ये करते रहिए। जो मंत्र मैंने बताए ये करते रहिए, निश्चित रूप से गरीबी जाएगी। बस इतना ध्यान रखें, घर के बीचों बीच पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, या कोई कुआं या नल या पानी का संग्रह करने की कोई चीज़ घर के बीचों बीच नहीं होनी चाहिए, उसे उत्तर में ही होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखकर खुशी से जो घर काम करता है उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है।
और जिस घर में आलस्य और कलह रहती है वहाँ बरकत नहीं होती है, आके भी चली जाती है, धन आ भी जाता है, तनाव इतना देता है, उस धन का सुख नहीं भोग पाते। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हुए विदा लूं। चलिए, खुश रहिए, खुश रखिए। राम राम, नमस्कार।